मित्रों, जय माता दी। आश्विन महीना और माँ दुर्गे का आगमन, जैसा मौसम वैसा कार्य। जैसे ही आश्विन महीना शुरू होता है तो पितृपक्ष रहते हुए भी माँ के आगमन की आहट होने लगती है। सबके घरों में दुर्गा जी के पाठ, पूजन, मंत्र के जप, जागरण इत्यादि घूमने लगता है। लोग प्रत्येक घर में कलश स्थापन करते हैं, माँ भगवती का जागरण करते हैं। कोई पाठ करता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई उपवास रहता है। कई तरह की गतिविधियां होती हैं। लेकिन वर्ष 2020 में पूजा पंडालों में पूजा होगा यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में, आज के समय में कोरोना महामारी के चलते पूजा भी हट जा रहा है। मंदिरों में भीड़ नहीं हो रही है, तीर्थ स्थानों पर भीड़ नहीं होने दिया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सभी अपने घरों में माँ दुर्गा की पूजा तो करेंगे, करने को विवश हैं। आस्था है, माँ से लगाव है, और माँ तो माँ होती है। तो सभी भक्त अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। आज हम इसी के संदर्भ में यह एपिसोड बनाने जा रहे हैं कि शारदीय नवरात्र 2020 कब से आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, पाठ कैसे करें। चूँकि अधिकतर देखा गया है कि एक ही पाठ में 9 भाग करके लोग 9 दिनों में पाठ करते हैं, लेकिन यह 9 चंडी होना चाहिए। दुर्गा जी के 9 पाठ होने चाहिए। लोग कहते हैं कि पूजा किया, पाठ किया, फल नहीं मिला, तो गलत तरीके से किया हुआ पूजा या पूरे चरण भर नहीं किया हुआ पूजा फलदायी नहीं होता है। फिर हवन की बात बताएंगे। हवन की सामग्री क्या होती है, शुद्ध कौन से सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, कुमारी पूजन कब करें, कैसे करें, कितना करें, दुर्गा जी का आवाहन कब होगा, दुर्गा जी का विसर्जन कब होगा, मूर्ति का प्रवाह कब किया जाएगा, और देवी किस वाहन पर आ रही हैं, किस वाहन से जा रही हैं, उसका फल क्या होगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, शारदीय नवरात्र अर्थात शरतकालीन जो पूजा होती है माँ दुर्गा की 9 दिनों की, 9 दिन और 9 रात्रि को नवरात्र कहते हैं। और वर्ष 2020 में यह 29 दिनों के बाद आ रहा है। प्रत्येक साल अधिक मास नहीं लगता है और आश्विन महीने में नहीं लगता है। इस वर्ष संयोग से आश्विन में अधिक मास लग गया। तो पितृपक्ष के अमावस्या के दिन माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन हो जाता है, महालया के दिन। और प्रतिपदा में शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में कलश स्थापित किए जाते हैं और वहाँ से घरों में पूजा पाठ आरंभ हो जाता है। 9वीं तिथि में हवन आदि करते हैं और 10वीं तिथि में माँ का विसर्जन करते हैं। किंतु वर्ष 2020 में शारदीय नवरात्र में बहुत सारे उलटफेर हैं। पहले तो नवरात्रि का आरंभ शनिवार से हो रहा है, 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से, और 9वीं तिथि के साथ इसका समापन 25 अक्टूबर 2020 रविवार को हो जाएगा। किंतु सवाल उठता है कलश स्थापन पर। कलश स्थापन के लिए इस वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन शनिवार है। शनिवार विशेष झटके की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नक्षत्र है चित्रा, जो देवी पूजन में ग्राह्य नहीं है, और योग है विषकुंभ योग। इसके चलते अब पूरे दिन कलश स्थापन के मुहूर्त का अभाव रहेगा। यह केवल अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:36 से 12:24 के बीच कलश स्थापन किया जा सकेगा, जो शास्त्रोक्त है, शास्त्र सम्मत है। मैं अपने दर्शकों से, मित्रों से निवेदन करूंगा
कि सभ्यतापूर्ण टिप्पणी करेंगे, कोई भी करेंगे तो, चूँकि मैं जो भी बता रहा हूँ शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूँ और प्रमाण भी दूंगा। अब पाठ कैसे करें? तो सर्वप्रथम प्रतिपदा तिथि के दिन 17 अक्टूबर 2020 शनिवार को आप स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र, और अगर जगहों पर भी धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ धारण करें। धारण करने के बाद अपने पूजा स्थान पर जाएं या पूजा घर में जाएं। वहाँ अगर संपुट पाठ करते हैं तो कलश स्थापन, गौरी गणेश पूजन के बाद पुनः नवग्रह पूजन, मातृका पूजन, षोडश मातृका, सप्तहित मातृका का पूजन और सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना कर उस पर पुनः एक कलश स्थापित करके माँ दुर्गा के प्रतिमा का स्थापना करना चाहिए। अगर साधारण पाठ करते हैं तो कलश स्थापन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हवन के दिन भी कलश स्थापित किया जा सकता है और स्थापित करके हवन किया जा सकता है। लेकिन परंपराएं हैं, लोकाचार हैं, किसी के मन को ठेस न पहुँचे, जो जैसे करता आ रहा है कलश स्थापन वैसे करेंगे। अब पाठ कैसे होता है? अधिकतर मैंने पहले ही बताया कि अधिकतर लोग एक ही पाठ में 9 भाग करके 9 दिन करते हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। 9 चंडी यानी 9 दुर्गा का पाठ होना चाहिए। दुर्गा के 9 दिन में 9 पाठ होने चाहिए। भले ही अष्टमी तक ही 9 पाठ आप पूरा कर लें, लेकिन 9 पाठ से कम पर 9 चंडी का फल प्राप्त नहीं होता है। अब पाठ कुछ लोग क्या करते हैं कि 13 अध्याय पढ़ लेते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं। इससे बढ़िया है कि माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे का 108 जप करिए, 1008 जप करिए, लाभदायक होगा। लेकिन शास्त्रोक्त जो विधि है, सर्वप्रथम संकल्प करके सापोद्धार नहीं करते हैं तो आपके पाठ का फल नहीं मिलता है। सापोद्धार के बाद दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद नवार्ण के जप की विधि है और नवार्ण मंत्र का 108 जप करने का विधान है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करना होता है। 13 अध्याय के पाठ के बाद पुनः देवी सूक्त का पाठ होता है और देवी सूक्त के पाठ के बाद नवार्ण मंत्र का फिर जप विधि है, 108 बार जप करना है न्यास के साथ। उसके बाद प्रधानिक, वैकृतिक और मूर्ति 3 रहस्य हैं। रहस्य नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आधा चरित्र पढ़ के बंद कर देते हैं। चरित्रार्धम तू न जपेत जपेत छिद्रम वापनुयात। आधा चरित्र का पाठ नहीं करना चाहिए, वो अशुभ होता है। और इस तरह करके देवी से क्षमा प्रार्थना करें। लेकिन हमारे पुराण में लिखा है कि कुंजिका स्तोत्र मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर नहीं करते हैं तो दुर्गा पाठ का फल नहीं मिलता है। क्यों? कि न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदने जथा। जो कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके पाठ का फल जंगल में रोने के समान है, अर्थात कोई सुनता नहीं है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो ये हुई पाठ की व्यवस्था कि सर्वप्रथम सापोद्धार, कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, नवार्ण जप, 13 अध्याय का पाठ, पुनः देवी सूक्त, नवार्ण जप, प्राकृतिक, प्रधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य। उसके बाद से कुंजिका स्तोत्र, तब क्षमा प्रार्थना कर लिए तो आपका एक पाठ पूरा होता है। अब हवन क्या है? हवन कितना करना चाहिए? तो किए गए पाठ का दशांश। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। 700 मंत्र का अगर आपने 9 पाठ किया तो 6300 हुआ। 6300 का दशांश मतलब 10वां हिस्सा 630 हवन होता है। अब आपने नवार्ण मंत्र प्रतिदिन 2 माला जप किया तो 1800 हो गया। तो 63 और 18 8100, 8100, अर्थात आपको 8100 का दशांश यानी 10वां हिस्सा 810 हवन करना है। आप 9 माला हवन कर सकते हैं, तब जाकर के यह पाठ पूर्ण हुआ, हवन पूर्ण हुआ। अब हवन सामग्री में लोग धूमधाम से खर्च करते हैं माँ के पूजा के लिए, फलाहार, जागरण, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अंत में हवन को जाकर बिगाड़ देते हैं। हवन के सामग्री में समिधा जो हवन की होती है,
शास्त्रोक्त है कि तिलार्ध तंडुल प्रोक्ता तंडुलार्धकम यवम यवार्धकम नैवेद्यम आज्य भागम चतुष्टयम। तिल के आधा चावल, चावल के आधा जौ, जौ के बाद आधा गुड़ और आज्य भागम चतुष्टयम। अगर आपने 1 किलो तिल लिया है तो 250 ग्राम घी उसमें मिलाना है। इसके बाद मेवा मिला सकते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। सुगंधित द्रव्य जैसे उसमें केसर डाल सकते हैं, गूगल डाल सकते हैं, खीर मिला सकते हैं। हवन का दशांश तर्पण होता है। हमने आपको बताया कि पूरे नौचंडी में 810 हवन की व्यवस्था है, तो 810 हवन का तर्पण होगा, 10वां हिस्सा 81, और 81 तर्पण का अगर 8 करते हैं तो अशुद्ध हो जाएगा। 9 मार्जन होगा, 9 मार्जन में एक ब्राह्मण भोजन आवश्यक होता है नौचंडी में। तो ये ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था अति आवश्यक होती है इसके पूर्ण फल पाने के लिए। अब लोग क्या करते हैं कि हवन के संविधा में देवदार की लकड़ी, धूप की लकड़ी मिला के हवन करते हैं तिल बचाने के लिए। घी शुद्ध न दे करके 2 नंबर का घी, चलानी घी उसमें डाल देते हैं। ये सारे पूजा के फल को नष्ट कर देता है। तिल और जौ, इसमें अगर कीड़े हैं तो इनको बढ़िया से साफ कर लेना चाहिए, धो के पहले ही सुखा लेना चाहिए। जौ में अगर छेदा है तो पूरे फल को नष्ट कर देता है। चावल में अगर कीड़े हैं तो फल को नष्ट करता है। इसलिए पूरी तरह से परिष्कृत साफ किया हुआ तिल, चावल, जौ को ही हवन में उपयोग करें। धूप की लकड़ी से हवन न करनी चाहिए। अच्छे घी, जो आप खाने का घी उपयोग करते हैं, उसी तरह का घी माँ को भी समर्पित करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हवन के बाद जब पूर्णाहुति की जाती है तो उसमें नारियल देने का विधान है। नारियल के ऊपर दधी और गुड़ से पूर्णाहुति की जाती है। अधिकतर देखा गया है लोग उस पर खीर रख देते हैं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। अब लोकाचार कहीं का बन गया है, लोग उसी का अनुपालन करते हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं कुमारिका पूजन पर। कुमारिका पूजन के लिए दुर्गा सप्तशती में विधान है कि 9 दिन में 9 कुमारिकाओं का पूजन करना चाहिए। अब कई जाति के कन्याओं पर कई तरह के फल हैं, शूद्र की, वैश्य की, क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, हर तरह के कन्याओं के अलग अलग फल हैं। लेकिन उम्र जो उनका आयु होगा 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर की ही कन्याओं का पूजन करना है। अब प्रत्येक घर में प्रतिदिन एक एक कन्याओं का पूजन संभव नहीं है, इसलिए हवन के दिन जब हवन हो उसी दिन 9 कुमारिकाओं का पूजन करें। उसके साथ में एक बटुक का पूजन करें, जो वो बटुक भैरव के स्थान पर रहते हैं, और इन्हें विधिवत पूजन कर इनको भोजन करावें, दान दक्षिणा दें, तो फल पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। अब दुर्गा के आवाहन पर आते हैं कि कब होता है दुर्गा का आवाहन। मैंने पिछले साल भी अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला था दुर्गा के आगमन पर, तो तमाम तरह के तर्क वितर्क हुए थे। तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं निर्णय सिंधु में है, नहीं धर्म सिंधु में, कहीं इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि देवी का आगमन किस दिन से गणना किया जाए। लेकिन मेरे विचार से देवी का आगमन तो अमावस्या के दिन हो जाता है, पितृपक्ष के। तो वह दिन कौन था? शुक्रवार था। गुरु शुक्रो च दोलायाम, और इधर में सप्तमी अष्टमी पड़ रहा है शुक्रवार को। तो इस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन दोला अर्थात डोली पर हो रहा है, पालकी पर हो रहा है। दोलायाम मरणम ध्रुवम, ये बहुत कष्टकारक होता है। और विजयदशमी को माँ का विदाई होता है। तो रविवार और सूर्यवार के दिन, मतलब शशिवार मतलब सोमवार, और सूर्यवार मतलब रविवार, रविवार और सोमवार कहो तो महिषागमने रुजशोक करा, भैंसे पर माँ का गमन होता है और वो शोककारक होता है। अब दुर्गा जी का आवाहन मूल नक्षत्र में सप्तमी और अष्टमी में होता है। इस वर्ष क्या घटना है, क्या संयोग है कि मूल नक्षत्र की समाप्ति गुरुवार 22 अक्टूबर 2020 को षष्ठी तिथि में ही प्रातःकाल 7:24 में समाप्त हो जा रहा है। मूल नक्षत्र समाप्त, षष्ठी में माँ का आवाहन नहीं होता है। तो सप्तमी और अष्टमी के संधि में तिथि नहीं, नक्षत्र नहीं, तिथि के संयोग में माँ का आवाहन होगा। सप्तमी और अष्टमी से वहाँ मूल नक्षत्र नहीं मिलेगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मिलेगा। जब विसर्जन करते हैं तो श्रवणे विसर्जनम, मूले आवाहनम श्रवणे विसर्जनम की व्यवस्था है। श्रवण नक्षत्र
इस वर्ष 25 अक्टूबर 2020 रविवार को प्रातःकाल ही समाप्त हो जा रहा है। अब मजबूरी है कि नवमी में हवन आदि कार्य होते हैं, विसर्जन होता है, दशमी में माँ का विसर्जन होता है, दुर्गा पंडालों में प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। तो यहाँ भी श्रवण नक्षत्र से रहित नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में सोमवार के दिन माँ का विसर्जन होगा, जो 26 अक्टूबर 2020 सोमवार को दशमी तिथि लेकर के विसर्जन होगा। तो मित्रों, ये रही शास्त्रीय विधि दुर्गा पाठ करने की। इससे अलग जो पाठ करते हैं, इससे अलग जो हवन करते हैं, उनके पाठ और हवन का फल निष्फल हो जाता है और वो कहते हैं कि मैंने पाठ किया, मैंने पूजा किया, मैंने हवन किया, मुझे कोई फल नहीं मिला। तो जब आप गलत रास्ते से जाओगे तो अपने गंतव्य को कैसे पहुंच पाओगे। मुझे यह बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि अगर आप यह एपिसोड लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि दुर्गा पूजन कैसे करें, कैसे न करें। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। हमारे यहाँ प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।